उधर शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर भगत सिंह फाउंडेशन लहरू ने जसूर तलवाड़ा मार्ग के लहरू चौक पर लंगर लगाते हुए प्रसाद बांटा, तो वहीं शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। इस दौरान फाउंडेशन मेंबर मंजीत सिंह ने बताया कि बीते 4-5 सालों से फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर खीर और पूरी छोले का लंगर लगाया जाता है। शहीदी दिवस पर लगाए जाने वाले लंगर 50 किलो दूध की खीर से शुरू किया जाता था, जो कि आज 5 क्विंटल दूध की खीर तक पहुंच गया। फाउंडेशन संस्थापक शेर सिंह शेरा ने युवाओं द्वारा शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में हर वर्ष लंगर लगाया जाता है, यह भी कहा। उन्होंने अन्य युवा वर्ग से भी अपील की कि देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की जीवनी से कुछ सीख जरूर ले। आज शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये लंगर बच्चों द्वारा लगाए हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि शहीदों, जो लोग देश की खातिर शहीद होते हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है। जो ऐसे इधर गिर के मर जाते हैं उनका कोई नाम नहीं लेता है। मरना तो सबने, मरने में बहुत अंतर है। तो आजकल के युवाओं को आप किस तरह क्या संदेश देंगे? मेरा युवा को एक ही संदेश है कि देश के लिए जहाँ भी खड़े होना था एकदम खड़े होना है। भारतीय संस्कृति के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हुए हिंदू नववर्ष की शुरुआत धूमधाम से पूरे हमीरपुर जिला में हुई। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले हमीरपुर जिला के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रमुख रूप से बजरंग दल द्वारा हमीरपुर नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। इस यात्रा में हिंदू समाज की तरुणाई ने बढ़-चढ़ हिस्सा लिया। जसकोट महादेव मंदिर के महंत स्वामी माधवानंद महाराज ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने समस्त समाज के सुखद और आशास्पद भविष्य की कामना की। कार्यक्रम समापन मटन सिद्ध स्थित हनुमान मंदिर में हुआ, जहां समस्त युवा शक्ति ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। समापन समारोह में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री पंकज भारतीय ने उपस्थित युवाओं को धर्म और राष्ट्र के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने नववर्ष के शुभ मौके पर समस्त प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं भी दी और श्रेष्ठ सनातन संस्कृति के संदर्भ में नई पीढ़ी को लाभप्रद जानकारी से अवगत करवाया। नववर्ष के साथ बसंत ऋतु का भी आरंभ हो जाता है, जो उल्लास, उमंग, खुशी और चारों ओर पुष्पों की सुगंधि से भरा होता है। इसके अलावा चैत्र महीने में ही किसानों की फसल पकना शुरू हो जाती है, यानी साल की शुरुआत देश के किसानों की मेहनत का फल मिलने का भी समय होता है। चैत्र महीने के पहले दिन नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं। आसान भाषा में समझे तो इस दिन किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह शुभ मुहूर्त होता है। हिमाचल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आज हमीरपुर के गांधी चौक पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 108 के करीब रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित किए गए इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने वाले प्रति आम लोगों, विशेषकर युवाओं में विशेष उत्साह देखा गया। इस मौके पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पुष्प अर्जित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हिमाचल सोसाइटी के अध्यक्ष एवं प्रदेश कौशल विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष नवीन शर्मा भी मौजूद रहे। नवीन ने बताया कि यह दिन देश की आजादी की लड़ाई में अहम रोल अदा करता है, जिसमें कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर युवाओं से इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया गया। देखिए, हम सबको जैसे पता ही है कि 23 मार्च जो है वो हमारे देश के अंदर जो है वो एक ऐतिहासिक दिन है और इस दिन को जो है वो हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन हमारे देश के जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, ऐसे हमारे क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का शहीदी दिवस है। और आज के ही दिन देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते इन युवाओं ने जो है वो देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। फांसी के फंदे पे ये लोग फांसी के फंदे को चूम गए। तो आज इन्हीं के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा, जो हमारी एक एनजीओ है, उसके द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और युवाओं से हमने आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आकर इन शहीदों को जो है वो श्रद्धांजलि भी दें और रक्तदान भी करें, क्योंकि आज के समय में जो है वो रक्तदान जो है, हम जानते हैं कि सबसे बड़ा कोई दान है तो रक्तदान है। तो आज हमने जो है वो रक्तदान के माध्यम से इन शहीदों को जो है वो श्रद्धांजलि देने का काम भी यहाँ पर किया है। और हमारे युवा
इन शहीदों को याद भी रखें, इनकी कुर्बानियों को भी याद रखें और इन्होंने जो देश के लिए किया उससे प्रेरणा लेकर वो भी देश के लिए कुछ करने के लिए आगे आएं। मंडी शहर में 25 से 27 मार्च तक लोगों को एक बार फिर मंडी की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी और परंपरागत व्यंजनों का लुत्फ भी आप उठा सकते हैं। इस दौरान 27 मार्च को सेरी मंच पर एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी होगा जिसमें फोक सिंगर अपनी प्रस्तुति देंगे। ये आयोजन स्माइल हिमाचल देवसेना और सोच संस्था द्वारा किया जा रहा है। स्माइल हिमाचल देवसेना और सोच संस्था द्वारा 25 से 27 मार्च तक मंडी में संस्करा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान परंपरागत व्यंजनों का मेला लगाया जाएगा। हाथों से बनी तस्वीरों को प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ केवल प्रदर्शनी ही नहीं लगेगी बल्कि लोग इन तस्वीरों को खरीद भी सकेंगे। 27 मार्च को सेरी मंच पर शाम को 4 बजे से रात 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा जिसमें पहाड़ी नाटी, मंडियाली लुड्डी, पहाड़ी रैंप वॉक, मंडियाली बांथड़ा, फागली की झलक, पहाड़ी नृत्य के अलावा फोक सिंगर दुर्गा दास, कुर्मदत्त, रीता पुरहान, उर्मिला सोनी, दीपक जंदेवा अपनी प्रस्तुति देंगे। स्माइल हिमाचल के संस्थापक निखिल वालिया ने 25, 26 और 27 मार्च को लोगों से मेले का आनंद लेने और अपना सहयोग देने का आग्रह किया, जिसमें सोच संस्था भी हमारे साथ है। इन तीनों संस्थाओं के द्वारा जो है 25-26 मार्च को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम का नाम जो है वो हमने संस्करा रखा है। संस्करा अर्थात संस्कार, संस्कारों से बनती है संस्कृति और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये तीनों संस्थाएं मिलकर एक प्रयास कर रही है जिसमें 25, 26, 27 को 3 दिन नगर निगम के द्वारा और हमारे सहयोग से एक हस्तशिल्प, पारंपरिक हस्तशिल्प मेला, वो पारंपरिक व्यंजनों का मेला लगाया जा रहा है जिसमें जो हमारी प्राचीन जो हाथों से बनाई गई तस्वीरें थी या कोई भी चीज़ें बना करती थी उन चीज़ों को वहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा और साथ में वो एग्जीबिशन कम सेल आउट लगाया जाएगा। और 27 मार्च को इस पूरे कार्यक्रम की क्लोजिंग मंडी के सेरी मंच पे की जाएगी। मंडी के सेरी मंच पे इस कार्यक्रम का आयोजन शाम को 4 से लेकर रात के 10 बजे तक किया जाएगा जिसमें विभिन्न रूप से जो हमारी पारंपरिक संस्कृति रही हुई है यहाँ की, जैसे पहाड़ी नाटी है या मंडियाली लुड्डी है, मंडियाली बांथड़ा है या पहाड़ी नृत्य है या जितने भी यहाँ के पुराने फोक रहे हैं उन फोकों को यहाँ पे दर्शाया जाएगा जिसमें मुख्य बिंदु जो है वो पहाड़ी रैंप वॉक भी रहेगी। जो आज के समय में जो फैशन शो हमारे होते हैं वो वेस्टर्न वे में होते हैं, परंतु हमारा प्रयास है कि इस चीज़ को भी हमने टोटली ट्रेडिशनल में रखा है। तो जो भी कार्यक्रम 27 मार्च को दिखाए जाएंगे वो सारे के सारे सांस्कृतिक ट्रेडिशनल कार्यक्रम रहेंगे, मतलब पारंपरिक वेशभूषा के ऊपर ही रहेंगे। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में आज नवरात्रि के दूसरे दिन खासी धूम देखने को मिली। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई और इसमें पुजारी वर्ग द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई। नवरात्रों में ज्वालामुखी में सुबह से ही दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। बेहतर प्रशासन और पुख्ता इंतजामों के चलते श्रद्धालु लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से ही गर्भगृह के द्वार पूजा आरती के बाद खोल दिए गए। श्रद्धालु जयकारों के साथ गर्भगृह में दाखिल हुए और पवित्र ज्योतियों का आशीर्वाद लिया। पूर्व मंदिर न्यास सदस्य व पुजारी सौरभ शर्मा ने बताया कि आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सारी मुरादें पूरी होती है। मां ब्रह्मचारिणी को तपस्चारिणी, अपर्णा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को सरल, सौम्य और शांत माना जाता है। वे अपने तप, त्याग और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती है। मां ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र पहनती है। देवी के आशीर्वाद से हर तरह की परेशानियां खत्म होती है। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में हजारों श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और प्रशासन के बेहतर इंतजामों के चलते सभी को सुविधाजनक दर्शन हो रहे हैं। मां ज्वाला सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है। आज चैत्र नवरात्रों का दूसरा नवरात्र है। मां ब्रह्मचारिणी के रूप में जो है मां ज्वाला का पूजन किया जाता है। आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु लाइनों में लगकर मां ज्वाला के दर्शन कर रहे हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालु के दर्शनों के लिए जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु लाइनों में लगकर मां ज्वाला के दर्शन जो है कर रहे हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मां ज्वाला सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, इसकी यात्रा सफल करे। ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले लोके व्यापते देवी मां ज्वाला के दिव्य नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली पाणी
दुर्गा क्षमहेत्री स्वाहा नमस्ते। जय माता दी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पार है, जल्द लौटेंगे, बने हमारे साथ।